मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में फूट देखने के लिए मिल रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस में फूट मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अब दो नेताओं के समर्थक ने जो है अब अलग अलग पोस्टर जो है लगाना शुरू कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले ही कर्नाटक में पोस्टर वॉर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पोस्टर वॉर किसके बीच में हो रहा है और किस तरीके के पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, विस्तार से समझिए। बता दें आपको कि कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद अब पार्टी में सीएम को लेकर मत्थापच्ची जो है वो देखने के लिए मिल रही है, या यूं कहिए कि दरार देखने के लिए, फूट देखने के लिए मिल रही है। पार्टी कार्यकर्ता भी अब दो खेमे में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक खेमा डीके शिव कुमार के साथ है तो दूसरा जो है पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ है। अब ऐसे में इस बीच कर्नाटक के सीएम को लेकर पोस्टर वार जो है देखने के लिए मिल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अभी सीएम का फैसला तक नहीं किया है, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक है वह शाम 5:30 बजे होने वाली है। ऐसे में विधायक दल के आप कह सकते हैं बैठक में फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही शाम 5:30 बजे होने वाले विधायक दल की मीटिंग से पहले ही कर्नाटक में अलग भाग में बटी हुई कांग्रेस अब पोस्टर वॉर करने पर उतारू हो चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अभी सीएम का फैसला नहीं किया है और इससे पहले ही आपको बता दें कि सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थक भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाकर उन्हें राज्य का अगला सीएम घोषित करने की मांग की है। समर्थकों ने कहा है कि डीके शिव कुमार ने ही कांग्रेस को जीत दिलाने का काम जो है किया है। अब ऐसे में कर्नाटक चुनाव के नतीजों में पार्टी को जो है कुल 224 सीटों में से 135 सीटों के साथ बहुमत मिली। वहीं आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस में फूट देखने के लिए मिल रही है और यह आलम जो है यह छत्तीसगढ़ की याद दिलाता है। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो उस वक्त भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर तरह तरह की अटकलें थी। ढाई साल का जो है ढाई साल का आपस में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कराकर चुप करा दिया। 2.5 साल कोई और राज करेगा, 2.5 साल कोई और राज करेगा, लेकिन इसके बाद भी जिन लोगों का नाम आ रहा था वो नहीं काबिज हो पाए सत्ता में। अब ऐसे में इन्हें लेकर भी दरार जो है देखने के लिए मिलती है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जो है आप देखिए देखने के लिए मिल रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के भी आपसी जो है मतभेद नजर आते हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चीजें कहते रहते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर आपसी खींचतान देखने के लिए मिलता है। और ज्यादातर समय अगर आप देखेंगे तो ये हाल कांग्रेस के हर राज्य में है। पंजाब में भी यही हाल था। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर जो है दरार देखने के लिए मिलती थी, आपसी खटास देखने के लिए मिलती थी, जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिलती थी। नवजोत सिंह सिद्धू खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तो चरणजीत सिंह चन्नी को जो है आला कमान द्वारा मुख्यमंत्री बना दिया गया, इससे वो संतुष्ट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जहां जहां कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई वहां वहां मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर आखिर तक कंफ्यूजन जो है वो चलता ही रहता है। आखिर तक कंफ्यूजन वो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि आला कमान किसी और को मुख्यमंत्री बना देती है, समर्थक किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसी वजह से सत्ता में काबिज होने के बावजूद कांग्रेस के अंदर से अंतरकलह की खबरें जो है वो सुर्खियां बिटोरती रहती है, क्योंकि आपसी मतभेद इनके खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। बड़ा एग्जाम्पल ही हमने आपको बता दिया, राजस्थान में भी इनका यही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी इनका यही हाल है और वही अगर आप देखेंगे पंजाब में भी यही हाल था। तो यह आपसी अंतरकलह जो है ये कांग्रेस के टूट का कारण तो बनता ही है। कई बार इसकी वजह से सत्ता भी गंवानी पड़ी और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल पंजाब में भी आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस को यह जीत तो मिली है, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर अब फूट नजर आ रही है। तो कर्नाटक में जो है सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में फूट देखने के लिए मिल रही है। आज जो है विधायक दल की बैठक होने वाली है जो कि शाम 5:30 बजे होने वाली है और इससे पहले ही डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया हो, उनके सभी जो समर्थक है बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर जो है कुछ ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बता
दिया तो किसी ने जो है ये कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, यानी एक तरफ मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। और अभी तक आला कमान की तरफ से फैसला जबकि लिया ही नहीं गया है, तो स्पष्ट तौर पर अभी फैसला हुआ भी नहीं है। और उससे पहले ही अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में आपसी खींचतान जो है वो जारी है। अब ऐसे में कर्नाटक में पार्टी को मिली जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जनता और कार्यकर्ता को बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी, ट्वीट किया था और कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है, पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपको बहुत बधाई कि आपने ये बड़ी जीत जो है दर्ज की है, और दूसरे मैं ये चाहूंगा कि कर्नाटक की जनता का जो भी आपसे उम्मीद है उस उम्मीद पर आप खड़े उतर सके। तो उसके बाद आपको बता दें कि पार्टी को मिली जीत के बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में अब नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि परिणाम अगले राज्यों के चुनाव पर भी जो है असर दिखाएंगे। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से पोस्टर वॉर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। 5:30 बजे CLP की जो है मीटिंग होने वाली है शाम को, और कांग्रेस MLA जो है कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जो दरार है वो ये है कि सिद्धरमैया या शिव कुमार में आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें कि सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि DK शिव कुमार को ये समझाया जा रहा है कि उनके ऊपर ED से जुड़े मामले हैं, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर इससे जो है भविष्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में अगर ED के मामले में अगर वो फंस जाते हैं तो इससे भी पार्टी को परेशानी हो सकती है। तो वो उन्हें डिप्टी CM का पद देने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं DK शिव कुमार के समर्थक DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो उसके लिए पोस्टर जो है लगा रही है कि इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में भले ही कांग्रेस की जीत हो गई हो, आपसी जो मतभेद है ये अभी से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कर्नाटक का CM कौन होगा, विधायक दल की बैठक से पहले ही पोस्टर वॉर जो है शुरू हो चुका है। विधायक दल के बैठक से पहले ही आपसी में जो है कौन कौन किसका समर्थन कर रहे हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। पोस्टर दिखा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, समर्थन में नारेबाजी कर रही हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी जीत ही मिली थी कि अब कांग्रेस में अब दरार की खबरें सामने जो है आने लगी है। अलग अलग गुट बन चुके हैं और अलग अलग नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, और अभी बैठक में इनका नाम पर फैसला होना अभी बाकी है। अभी बैठक होनी बाकी है जो शाम को 5:30 बजे होने वाली है। और इससे पहले ही आपको बता दें कि जो सबके नजरें है इस पर टिकी हुई है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें लेकर राज्य में गहमा गहमी जो है शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया के आवास के बाहर ही पोस्टर जो है लगाई गई है, जिन्हें उन्हें कर्नाटक का अगला CM बता दिया गया है। तो वहीं DK शिव कुमार के आवास के बाहर भी पोस्टर लगाए हैं जिनमें उन्हें राज्य का CM जो है बताया जा रहा है, मांग जो है की जा रही है। तो वैसे में सिद्धरमैया और DK शिव कुमार के घर के बाहर जो है पोस्टर लगाई गई जिसमें दोनों ही नेता को अगला मुख्यमंत्री जो है बताया गया है। कर्नाटक में आज विधायक दल की बैठक होगी जिसमें अगले CM का नाम जो है तय होगा। DK शिव कुमार और पूर्व CM सिद्धरमैया दोनों ही CM पद के लिए अपना दावा पेश कर रही हैं। चुनाव से पहले भी दोनों के बीच इसे लेकर तानातानी देखने को मिल रही थी। यही वजह है कि अगले CM का चुनाव करने में पार्टी आला कमान के पसीने छूट सकते हैं, यानी साफ तौर पर यह उनके लिए एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। तो ऐसे में एक तरफ कर्नाटक में जीत है तो दूसरी तरफ कर्नाटक में CM कौन होगा इसे लेकर फूट भी देखने के लिए मिल रही है, जो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर किसे जो है वो अपना CM मानने के लिए तैयार है, किसे अपना अगला CM ये बनाना चाहते हैं। ऐसे में कर्नाटक में विधायक दल की जो है आज बैठक होने वाली है, शाम 5:30 बजे का समय जो है दिया गया है। और ऐसे में आज ही पता चलेगा शाम को कि आखिर किसे कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस आला कमान द्वारा चुना जाता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।